नेक्स्ट जो फाइलम है वो सिलियनट्रेटा का फाइलम है, सिलियनट्रेट्स। अब इससे पहले आपने पोरिफेरेंस के बारे में जाना, ठीक है, आपके लिए सिलियनट्रेट्स एक नई टर्म है, तो सिलियनट्रेटा के बारे में जानिए। दे आर ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया, इनका दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया। देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं ये, ठीक है, सिलियनट्रेटा। ये जो हैं जैसे जेलीफिश, सी एनीमोन, हाइड्रा, ठीक है, इन सब में ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको ये, ठीक है, ये इसके जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कितने सुंदर ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे सिलियनट्रेट्स हैं। आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती को, ये जितने बहुत ज़्यादा सुंदर जो हैं ये होते हैं, ठीक है। नाइडेरिया ग्रुप जो है, सिलियनट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया। जगह जगह पे आपको नाइडेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें नाइडेरिया का एग्जाम्पल है, ये नाइडेरिया है इसमें, ठीक है, नाइडेरिया। देन सी एनीमोन है, ये भी नाइडेरिया है। सिलियनट्रेट्स हैं, ये भी सिलियनट्रेट्स हैं। तो आप देख रहे हो कि ये सारे सिलियनट्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सिलियनट्रेटा, नाइडेरिया। सो इसकी फीचर्स क्या हैं, ये भी समंदर में पाए जाते हैं, मेराइन एनिमल्स हैं ये भी। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया, इनको जो है नाइडेरिया बोला जाता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि 2 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। एसिलोमेट होते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी इसमें नहीं होती है। और हैविंग अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज बने होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और नाइडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और नाइडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। दे लाइव इन द मेराइन हैबिटेट, ये जो हैं वो मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, इनकी बॉडी जो है वो 2 लेयर से बनती है, ठीक है। देन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, अभी अभी आपको ये इंटरनेट पे दिखाई एग्जांपल। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है आपने वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में है। किसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। सो प्लेटीहेल्मिन्थीज, अभी आपने पॉरीफेरेंस के बारे में जाना, ठीक है, उसके बाद आपने सिलियनट्रेट्स, नाइडेरिया के बारे में जाना। अब आप जानेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं। एक्चुअली ये भी आपने देखे होते हैं, ठीक है, पर आप देखिए इसको इंटरनेट पे भी देखिए। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनकी जो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि ये इनकी बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ये फ्लैट वॉरम्स होते हैं, फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट, मतलब कि ऊपर और नीचे से जो है वो फ्लैट पोजीशन में। सो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। जैसे हमारी जो है राउंडेड बॉडी होती है, थोड़ा डॉर्सल वेंट्रल ऑर्गन जो है वो अलग, तो इसमें जो है बिल्कुल फ्लैट होती है इनकी बॉडी, जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ये कई बार जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइनल जो है इन्फेक्शन कर देते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो भी हैं ये सारे हमारे जो है इन्फेक्शन कॉजिंग है, ये इन्फेक्शन कर देते हैं हमें। सो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, इनको फ्लैट वॉरम्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लैट वॉरम्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपने ये एग्जाम्पल देखा प्लेनेरिया का, लिवर फ्लूक का, तो ये सारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, फ्लैट बॉडी होती है, और मेनली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब नई टर्म आई आपके लिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि ये 3 जर्म लेयर से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, 3 जर्म लेयर से बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर, अभी आया ना पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब कि ये जो है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो ये फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे और शेल्टर लेंगे और रहेंगे आराम से, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी। और सिलोम कह रहा है कि हमारे इनकी जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं इनकी बॉडी में जो है बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। और तो इसलिए ये क्या है, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वॉर्म। देन उसके बाद आते हैं नीमाटोडा। सो नीमाटोडा में एग्जाम्पल्स हैं, नीमाटोडा भी बहुत सारे आपने देखे हैं पर आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। इनका राउंडेड बॉडी होती है, बिल्कुल राउंडेड, बिल्कुल गोल होते हैं ये,
ठीक है। कई बार इन्फेक्शन के थ्रू ये भी हमें इन्फेक्शन कर देते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिमिलर उसी की तरह हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह हैं, बस बट डिफरेंस एक ही है इसमें कि उसमें जो है वो फ्लैट वर्म्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और निमाटोड्स में बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर इनका होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बट सिलेंड्रिकल वर्म्स हैविंग द सीडोसिलोम। इनमें सिलोम जो है, पहले जो हमने पढ़ा फ्लैट वर्म्स उसमें सिलोम जो थी वो नहीं थी, बट इनमें जो है वो सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है, सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। सम लाइव इन अ सॉइल, कुछ जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं, एंड सम इन द वाटर, कुछ जो है वो पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ अदर आर पैरासिटिक, ठीक है, कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं। देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड, इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है और इलोंगेटेड होती है। एग्जाम्पल एस्केरिस, वोचीरिया, एंट्रोबाइलस। सो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये स्ट्रक्चर है नीमाटोड्स की, तो आप ये इनको बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेनली इस तरह के, और ये इनके एग्स हैं, शेल्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद है एनिलिडा। एनिलिडा एस्केरिस का, एनिलिडा में दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिलिड्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनमें ट्रू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो है ट्रू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी जो है वो इसकी, जो एनिलिडा की जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है, गिल्स के थ्रू होता है। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। तो मैं आपको एनिलिड्स दिखाती हूँ कौन से होते हैं, ये पहचानिए आप। ये आपने देखा है, एनिलिड्स देखे हैं, अर्थवॉर्म देखा है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपने ये स्पीशीज़ कई बार देखी हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आप चेक करें कि ये स्पीशीज़ जो हैं वो आपने देखी हैं, ठीक है। देन इसमें से एनिलिड्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे अर्थवॉर्म देखने को मिल रहा है। सो ये अर्थवॉर्म जो है वो एनिलिडा में आता है, ठीक है। अर्थवॉर्म में सभी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, एनिलिड्स में होता है। सो एनिलिड्स में अभी अभी मैंने बताया कि इनकी बॉडी जो है इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जैसे सिलेंडर की शेप होती है वैसे ही अर्थवॉर्म की शेप होती है, इसलिए बोला कि एनिलिड्स की शेप जो है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये रेस्पिरेशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं नेरिस, अर्थवॉर्म, सो एग्जाम्पल है ये। इसके बाद आर्थ्रोपोडा का जो है वो नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक काफ़ी है।